नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड में भी ईद उल फितर आज मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज, ईदगाहों में रखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री करेंगे रैली, 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार, सीएम धामी बोले 5 सीटें जीतेगी बीजेपी, लगा है लोगों को है मतदान का इंतजार। शनिवार को देवभूमि में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, रामनगर और रुड़की में ठोकेंगी चुनावी ताल, गढ़वाल में प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, पिछले 24 घंटे में वनाग्नि हुई 31 घटनाएं, अब तक 164 घटनाओं से 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर, 3 दिन में खुलेगा रास्ता, लगातार बर्फ खिसकने से काम में आ रही मुश्किलें। खबरों का सारथी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आपको बता दें कि आज ईद मनाई जा रही है। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो हरियाणा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल बस पलटी और 6 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे में 15 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ा हादसा हुआ है। ओवरटेक करते वक्त हुआ ये भीषण हादसा। तो ओवरटेक करते वक्त ये भीषण हादसा हुआ, 15 स्कूली बच्चे घायल हो गए। ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हो गया, यह अहम खबर आपको हम बता दें। बस पलटने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और कनीना उपमंडल के गांव उन्हानी के पास हादसा हुआ है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल बस पलटी और जिसमें 6 बच्चों की जान जाने की बात सामने आ रही है। ओवरटेक करते वक्त ये भीषण हादसा हो गया। कई बच्चे इस हादसे में घायल हो गए हैं और 15 से ज्यादा स्कूली बच्चों के घायल होने की बात सामने आ रही है। तो ये दुखद हादसा, ओवरटेक करते वक्त हुआ हादसा और 15 स्कूली बच्चे घायल हुए। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में तो देखिए, आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर और आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में ईद उल फितर आज मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ईद की नमाज भी होगी। ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज ईद उल फितर का त्यौहार देश भर के साथ उत्तराखंड में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मुस्लिम भाइयों के बीच मनाया जा रहा है और ईद के खास मौके पर नमाज को लेकर विशेष तैयारियां भी कर ली गई हैं। आज मस्जिदों में अभी थोड़ी ही देर में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचेंगे। आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ईद की नमाज होगी। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर थोड़ी ही देर में ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचेंगे लोग और ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उत्तराखंड में भी ईद उल फितर का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में भी ईद उल फितर का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ईद की नमाज होगी। तो उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि एक भीषण हादसा हुआ है। हरियाणा से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा, स्कूल बस पलटी है जिसमें 6 स्टूडेंट्स की मौत की खबर सामने आई है।
और 15 स्कूली बच्चे घायल भी हुए हैं। तो इस हादसे में 15 स्कूली बच्चों के घायल होने की भी बात सामने आई है। ओवरटेक करते वक्त ये भीषण हादसा हो गया। और कस्बा कनीना में स्थित जीपीएल स्कूल की बस बताई जाती है। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इसी खबर पर फोन लाइन पर बातचीत के लिए हमारे साथ में है। विनोद जी, बेहद दुखद हादसा 6 बच्चों की बताया जा रहा है, जान चली गई। ये हादसा होने की आखिर क्या वजह थी और फिलहाल जो घायल बच्चे हैं उनको क्या ठीक तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सका है, उनका इलाज शुरू हुआ? स्कूली बस और जो टक्कर होती है दो वाहनों के बीच, एक इतनी तेज रफ्तार के साथ वो दूसरा वाहन आ रहा था जिसकी वजह से बस पलट गई है। वो 6 बच्चों की जो है बड़ा ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। आज जो उपचाराधीन बच्चे हैं उनको लिए तुरंत जो है जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, और जो है उनको तुरंत नियर जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया है। वो जांच चल रही है कि आखिर ये हादसे की वजह चाहे पुलिस चाहे वो बस की वाहन है या चाहे दूसरा वाहन उसकी वजह से किसकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। क्या जो घायल बच्चे हैं इनमें से सबकी स्थिति कैसी है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? इनमें से कितने बच्चे सुरक्षित है फिलहाल? कुछ बच्चों की जो है हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जो अस्पताल उपचाराधीन है। कुछ लोग जो हल्के घायल हुए, बच्चे घायल हुए हैं। आज जो ड्राइवर है उसको भी बहुत ज्यादा कह लीजिए वो भी बहुत गंभीर है और उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन क्या वजह थी कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या तेज रफ्तार के चलते बस तेज रफ्तार में थी या फिर दूसरे वाहन जो बाकी थे वो तेज रफ्तार में थे? कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है क्या विनोद जी अब तक? विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो विनोद जी की आवाज नहीं आ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भीषण हादसा जहां पर बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी है और जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई। आपको बता दें ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और ये भीषण हादसा जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हालांकि सभी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ओवरटेक करते वक्त ये भीषण हादसा हुआ। कस्बा कनीना में स्थित जीपीएल स्कूल की बस बताई जाती है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस भीषण हादसे की तस्वीरें जहां पर सड़क हादसा हुआ। बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। एक्सक्लूसिव वीडियो के न्यूज़ इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में हुआ सड़क हादसा। स्कूल बस, बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से हादसा हो गया। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा में हुआ सड़क हादसा। एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। लोगों की चीख पुकार जो है वो मची हुई है। इस भीषण हादसे में 6 बच्चों की तरफ जान चली गई तो वहीं दूसरी ओर 15 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल बताए जाते हैं। स्कूली बस में सवार थे 40 बच्चे जिनमें से 6 की जान चली गई है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपके जो स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीख पुकार मच गई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे और बच्चों से भरी थी ये स्कूली बस। हरियाणा में सड़क हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में स्कूली बच्चों की जान गई है। 5 स्कूली बच्चे बताए जाते हैं और स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे।
हरियाणा में सड़क हादसा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 बच्चों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। 15 से ज्यादा बच्चे इस हादसे में घायल बताए जाते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो हरियाणा में भीषण सड़क हादसा, बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस भीषण हादसे की, जिसमें 5 स्कूली बच्चों की जान चली गई और 40 बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया पर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। 15 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। और ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। विनोद जी, आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ईद के त्योहार पर सभी स्कूल बंद होते हैं। फिर आखिर आज इस त्योहार के दिन भी स्कूल क्यों खुला था? क्या इस सब को लेकर कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि आज के दिन स्कूल में छुट्टियां होती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से ये हादसा होता है और जो कुछ सामने निकल के आ रहा है कि हादसा हुआ है स्कूल बस का, हम इसको अभी प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, सब अभी बच्चों को जो घायल हुए उनको देखने में लगे हुए हैं। हाँ, इतना देखूंगा कि जांच जरूर होगी कि क्या वजह रही, स्कूल क्यों खुला था, क्यों नहीं खुला था। इसके भी जांच के आदेश जो है जल्द प्रशासन देने वाला है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए ये बड़ी लापरवाही भी है और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की जान गई है, ये बेहद दुखद हादसा है जिसमें 5 स्कूली बच्चों की जान जाने की बात सामने आ रही है। शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दुखद खबर हरियाणा से सामने आई है, जहां पर हादसे में 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आई और 15 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की भी बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए खास रणनीति भी बनाई है। तो 3 सीटों के लिए बीजेपी की ओर से खास रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे और चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां भी कर ली गई हैं। आज ऋषिकेश में बताया जा रहा है कि चुनावी जनसभा में पहुंचेंगे और 23 विधानसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधते हुए नजर आएंगे। तो 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 सीटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार कर ली है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर
और उत्तराखंड में भी ईद उल फितर आज मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आज ईद उल फितर का त्यौहार है। उत्तराखंड में भी ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद की नमाज अदा करने के लिए थोड़ी ही देर में लोग मस्जिदों में पहुंचेंगे। ईदगाहों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ईदगाह में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज ईद उल फितर का त्यौहार है और इस खास मौके पर आपको बता दें कि लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे। ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री की जनसभा होगी और 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 23 विधानसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री साधेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधते हुए आज नजर आएंगे, चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की जनता कितना इंतजार उनका आज कर रही है। आज ऐतिहासिक उतरेंगे और उसको जनता को संबोधित करने हमारे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इनकी मेहनत बसंत, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। देखिए बसंत की आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आ रही है। यह आम खबर आपको हम बता दें। और 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली करेंगी। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। और गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल और उनके लिए यहाँ पर जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगी। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रियंका गांधी का दौरा, गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं माफ कीजिएगा गणेश गोदियाल। और प्रियंका गांधी यहां पर उनके लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। देहरादून से खबर, शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली में पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगेंगी। यह हम खबर आपको हम बता दें। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल।
अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर प्रियंका रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली करेंगी। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगेंगी और गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। यह हम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे थे। और उत्तराखंड में प्रचार अभियान तेज हो चुका है। लोकसभा चुनाव का प्रचार बेहद तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों को मतदान का इंतजार है। तो सीएम धामी की ओर से यह हम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि लोगों को मतदान का इंतजार है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगी। तो देखिए, चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और सभी जनता के बीच में जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। दिग्गजों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज देखिए, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों के भी जो बड़े नेता हैं वो भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोगों को मतदान का इंतजार है और सभी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही आम जनता के दिलों में जगह बना पाएगी और 5 सीटों पर भी काबिज होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव का प्रचार लगातार तेजी के साथ में हो रहा है और सीएम का कहना है कि लोग मतदान का इंतजार कर रहे हैं। तो चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का कहना है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को मतदान का इंतजार है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार तेज हुआ और चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस कमेटी प्रभारी कुमारी शैलजा दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचेंगी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस कमेटी प्रभारी कुमारी शैलजा, यह हम खबर आपको हम बता दें। और प्रदेश भर में आग से धधक रहे हैं जंगल। चक्राता और मसूरी में जंगलों में आग लगने की बात सामने आई है। 24 घंटे में वनाग्नि की 31 घटनाएं सामने आई हैं। अब तक वनाग्नि की 164 घटनाएं हुई। 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से राख हो गया है। कुमाऊं में सबसे ज्यादा 18 घटनाएं होने की बात सामने आई है। गढ़वाल मंडल के जंगलों में 11 घटनाएं। वन विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 38 हेक्टेयर में अधिक वन क्षेत्र प्रभावित होने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर गौरीकुंड से आपको हम बताते हैं, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हो गया है। भैरव गदेरे में हिमखंड का मामला सामने आया है और टूटे हिमखंड को साफ करने में 50 मजदूर जुटे हुए हैं। 3 दिन में खुलेगा बर्फ से ढका हुआ रास्ता। लगातार बर्फ खिसकने से काम में मुश्किलें बढ़ रही हैं। 100 मीटर क्षेत्र में फैली कई टन बर्फ। प्रभावित क्षेत्र में लगातार खिसक रही है बर्फ और गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाला वैकल्पिक पुल टूटा है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।